सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम एससीपी स्कीम के छात्रों का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 घंटे के लिए होगा, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें पहला प्रश्न आएगा, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। 1 × 10 = 10। 10 क्वेश्चन हैं और 10 के उत्तर लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। अगर एक शब्द में लिखने से उत्तर पूरा नहीं होता है तो ही आप वाक्य लिखेंगे या वाक्यांश लिखेंगे। और जैसे यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं, साथ ही साथ उत्तर भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से उत्तर लिखना होगा। तो उत्तर लिखते समय आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहला प्रश्न कर रहे हैं यह बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्रश्न 1, उसके बाद 10 प्रश्नों के उत्तर आप सिर्फ उत्तर लिखते जाइए। जैसे यहाँ पहला प्रश्न बनाया गया है, जामवंत के वचन किसे बहुत अच्छे लगे? उत्तर है हनुमान। आपको इस प्रकार उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जामवंत के वचन हनुमान को अच्छे लगे। यह लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप केवल हनुमान शब्द लिखिए। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते हैं तो चित्त कैसा हो जाता है? उत्तर होगा उज्जवल या चमकदार, सफ़ेद या उजाला। चारों में से कोई भी एक उत्तर लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, शाम के बिना मीरा को जग कैसा लगता है? उत्तर है खारा। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन का नाम क्या है? उत्तर है छबीली। मातृ पद न खोने के लिए कैकेयी किससे दुहाई करती है? राम। जीवन के युद्ध में कौन हमेशा हारता है? कायर। बाबा, दादी, माँ, पिता कौन से घर में रहते थे? पैतृक। मनुष्य को किसमें रहना पसंद है? उत्तर है झुंड। कल तक भावनाओं से मनुष्य कैसा था? भावनावादी था। 10वां प्रश्न है, उनको प्रणाम कविता के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर है नागार्जुन। तो आपने देखा पहले प्रश्न में किस प्रकार प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर किस प्रकार लिखना होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए कोई दो। 7 × 2 = 14। अर्थात 4 में से आपको 2 ससंदर्भ व्याख्या करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे प्रश्न के दोनों प्रश्नों में से एक एक का ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न से या दूसरे प्रश्न से ही 2 ससंदर्भ व्याख्या कर दी जाए, इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि दूसरे का पहला प्रश्न होगा 2 की व्याख्या करने वाला, दोनों में से एक करना है। और दूसरे प्रश्न में से आधुनिक कविता में से पद दिए जाएंगे, जिसमें से 2 में से कोई एक करना है। यहाँ आप उसका फॉर्मेट भी देख रहे हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। और इन सभी पदों के सभी चैप्टर्स की व्याख्या को देखने के लिए, ससंदर्भ व्याख्या के लिए, सारांश के लिए, अन्य प्रश्नों के लिए आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हम पूरा फॉर्मेट डिस्कस नहीं करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो। 15 × 2 = 30। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा, जिसमें कविताओं का सारांश या ऐसे टाइप आंसर लिखना होंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके से यह तीसरा प्रश्न आ सकता है कि जैसा आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कोई 2, और 3 कविताओं के शीर्षक दे दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 तय कीजिए। या इसी प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे पहला प्रश्न, संसार एक युद्ध भूमि है और यहाँ पर हर व्यक्ति एक योद्धा है। इस कथन को जीवन एक युद्ध भूमि है कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न हो सकता है, संयुक्त परिवार कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या तीसरा हो सकता है, वैज्ञानिक युग क्या था क्या है के आधार पर कल और आज की तुलना कीजिए। सो इन तीनों ही प्रश्नों में सारांश लिखना है, कविता का समरी लिखनी है, और जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है वैसे आप उसकी शीर्षक बनाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार होगा, और सारांश के लिए आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए कोई एक। 6 × 1 = 6 की 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक की टिप्पणी करना है।
पहला प्रश्न है हनुमान का बल और बुद्धि, दूसरा है मन का संतोष। दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखना है 6 अंक के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है और अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो वीडियो में देखिए। अब हम आगे देखते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है पत्र लिखिए कोई एक। 1 × 10 = 10, अर्थात 10 नंबर के लिए आपको एक पत्र लिखना है। यहाँ पर 2 पत्र दिए जाएंगे, 2 में से एक आपको लिखना है। पहला पत्र है आवेदन पत्र और पत्र का उत्तर लिखते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि मार्जिन में पत्र संख्या और प्रश्न संख्या दोनों ही स्पष्ट रूप से लिखेंगे, जिससे यह समझ में आ सके कि आप 2 में से कौन सा पत्र लिख रहे हैं। दोनों ही पत्रों को किस प्रकार लिखा जाएगा फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला प्रश्न आवेदन पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा देखेंगे कि सबसे पहले तो मार्जिन में आप पत्र संख्या बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखेंगे और दूसरा ऊपर मार्जिन में आप कौन सा पत्र कर रहे हैं वह लिखा जाएगा। जैसे आप आवेदन पत्र कर रहे हैं तो आवेदन पत्र लिखा जाएगा। उसके बाद सब कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाएगा। सबसे पहले सेवा में अर्थात प्रश्न में जो एड्रेस लिखा गया है कि किसे पत्र लिखना है वह लिखा जाएगा। और अगर किसी पद का नाम नहीं दिया गया है किसको लिखना है तो आप शाखा प्रबंधक या ब्रांच मैनेजर को लिख सकते हैं। और गांधी बाजार शाखा बेंगलुरु दिनांक लिखा जाएगा। उसके बाद विषय, तो विषय लिखने के लिए भी ध्यान रखना है कि विषय थोड़ा बोल्ड अक्षरों में लिखा जाए, जिससे यह स्पष्ट रूप से समझ में आए कि कौन से पद के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में आए दिन अपॉइंटमेंट होते रहते हैं और हर पद के लिए अलग व्यक्ति होता है जो इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। उसके बाद है महोदय। महोदय के बाद अगला पैराग्राफ शुरू होता है। सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है तो अ लिखेंगे। विज्ञापन से पता चला है कि आपके यहाँ मेरे योग्य पद खाली है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए इंटरव्यू के लिए शीघ्र सूचना करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे इस पद के योग्य समझते हैं तो मैं मेहनत से अच्छा कार्य करूँगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लिखा जाएगा भवदीय। नाम की जगह अबस लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है। अनुभव लिखिए कितने वर्ष का है। उसके बाद हस्ताक्षर, पूरा पता और फ़ोन नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कई बार छात्रों को देखा जाता है कि बहुत ही विचित्र पते लिख दिए जाते हैं, जैसे मुर्दा घर या हवा महल। इस तरीके के मजाकिया शब्दों को लिखने की, पते को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपके अंक कट जाते हैं, क्योंकि परीक्षा एक सीरियस विषय है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पर पत्र पूरा होता है। उसके बाद होता है अगला बिंदु संलग्नक, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में एनक्लोजर, कि आप इस पत्र के साथ क्या क्या भेज रहे हैं। तो शैक्षणिक सर्टिफिकेट लिखे जाएंगे कि आप उसमें अटैच कर रहे हैं जीवन वृत्त अर्थात बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि और अनुभव सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस तरीके से आप जितने भी एनक्लोजर लगा रहे हैं उसका टोटल संख्या ऊपर लिखा जाएगा। तो आपको इसमें जीवन वृत्त अगर बनाने के लिए बोला जाता है तो ही आपको बनाना है, अन्यथा इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। दूसरी विशेष बात ये ध्यान रखना है कि पत्र आपको एक पेज में ही पूरा करना है, उसे आप दूसरे पर पेज तक नहीं ले जाएंगे। और पत्र लिखने से पहले मार्जिन अवश्य बनाइए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और बहुत साफ सुथरा पत्र लिखिए। कोई काटा पीटी या ओवर राइटिंग ना कीजिए। तो इस प्रकार पहला पत्र लेखन पूरा होता है। यहाँ मेरे पास स्लाइड में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने 2 भागों में बनाया है, लेकिन इसे आप पूरा एक ही पेज पर लिखेंगे। 6वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न है आदेश पत्र। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से पत्र संख्या और शीर्षक लिखा गया है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं। और अगर
प्रश्न में आप कंपनी की ओर से पत्र लिख रहे हैं तो उसका लेटर हेड बनाइए, जैसे हमें प्रश्न में दिया गया है कि सॉफ्ट पॉइंट इनोवेशन नेहरू पैलेस नई दिल्ली से पत्र लिखना है, तो ऐसा आप वहाँ पर लेटर हेड बना दीजिए। उसके बाद पत्र संख्या लिखिए। पत्र संख्या किस प्रकार लिखी जाती है, बहुत ज़रूरी है। 102 है यहाँ पर पत्र की संख्या, उसके बाद 05 अर्थात कौन से महीने में लिखा जा रहा है, उसके बाद उल्लेख होता है वर्ष का। तो यह पत्राचार करने के लिए और फाइलिंग करने के लिए और जो भी बात हम कह रहे हैं उसको आसानी से समझने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है सेवा में, अर्थात आप किसे पत्र लिख रहे हैं। अगर एड्रेस में पद का नाम नहीं दिया गया है तो आपको प्रबंधक या मैनेजर लिखना है, और जो एड्रेस वहाँ दिया गया है कंप्यूटर हब, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। उसके बाद होता है दिनांक। अगला बिंदु होता है प्रेषक। प्रेषक अर्थात जो पत्र भेज रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं राहुल नाम लिखा गया है क्योंकि प्रश्न में राहुल नाम दिया गया है। उसके बाद COE सॉफ्ट पॉइंट इनोवेशन, और यह उसका डोर नंबर है, और उसके बाद उसका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। और फिर आप देख रहे हैं विषय दिया गया है। विषय को भी हमें बोल्ड करके लिखना है, जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आए कि यह पत्र किस व्यक्ति के पास और किस कारण से पहुंचना चाहिए। महोदय, महोदय के बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ही संक्षिप्त और टू द पॉइंट लिखेंगे। और आदेश सूची में भी ध्यान रखेंगे कि आप कितने आदेश दे रहे हैं, वह क्रमवार लिखेंगे, 1 2 3 4। और आपको कितना माल चाहिए वह भी बहुत ही स्पष्ट रूप से संख्या लिखेंगे। उसके बाद होगा धन्यवाद, भवदीप। यहाँ राहुल नाम लिखा गया है क्योंकि प्रश्न में राहुल नाम दिया गया है। प्रबंधक और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करना नहीं है, आपको लिखना है। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न भी पूरा होता है। पत्र भी आप एक ही पेज में लिखेंगे। आप प्रश्न पत्र में 6वां प्रश्न आता है, दिए गए अनुच्छेद का संक्षेपण करके एक उचित शीर्षक लिखिए। एक ही प्रश्न होता है 10 अंक के लिए, और एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसे आपको बार बार पढ़ना है और उसे सार रूप में 1/3 शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 पैराग्राफ दिया गया है तो उसे आप 1 पैराग्राफ में लिखेंगे। तो उसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने शब्दों में उसका सार लिखिए और एक शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर कई सारे शीर्षक बनते हैं, जैसे व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र, अभ्यास, या प्रबंधन कौशल का महत्व। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके कई सारे शीर्षक बन सकते हैं और आपको उसका सार लिखना है। तो इस प्रकार से 6 प्रश्नों के उत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किस प्रकार लिखे जाएंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और विषय को सीखिए, समझिए।